एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का डाइजोनियम साल्ट का। कई स्टूडेंट्स की मेल आ रही थी कि मैम अभी अपने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हमारे रह गए थे, वो हमने कंप्लीट नहीं किए थे, तो हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अमीन्स वाले चैप्टर्स में डाइजोनियम आज की वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक वीडियोस अमीन कंप्लीट करवा देंगे, फिर 2 से 3 वीडियोस लगाएंगे जिसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। फिर आपका चैनल के ऊपर क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद में अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए केस स्टडी और एसेरेशन रीजन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस ले आएंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियोस में। अमीन में 2 पार्ट हैं आपके। दूसरा पार्ट है आपका एक अमीन्स वाला पढ़ना था, दूसरा है आपका डाइजोनियम साल्ट। इससे पहले भी आप अवेयर हो गए क्योंकि जब हमने हेलोअल्केन हेलोअरीन्स चैप्टर्स किया था तो कुछ रिएक्शंस तो वहीं से आएंगी। सैंड में रिएक्शंस की थी हमने, गटरमैन की थी, बाल-साइमंस थी, वो फिर से आएंगी। तो डाइजोनियम साल्ट्स का सिंपल मतलब क्या होता है, लाइक ये आपके पास बेंजीन है और यहाँ N2 और ये X, N2 पे प्लस चार्ज, X नेगेटिव, इसको बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। X आपका डिपेंड कर सकता है, X होता है स्टूडेंट्स हैलोजन, वो आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन या कुछ भी। तो अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, डाइजोनियम साल्ट्स की एक तो प्रिपरेशन स्टेप्स देखनी है। तो पहली रिएक्शन है, ऐसे बोल सकते हैं कि आपको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करके बताइए, क्या बोलेंगे, डाइएजोटाइजेशन। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये रिएक्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको एनिलीन से हम स्टार्ट करते हैं और रिएक्शंस में NaNO2 और साथ में मिक्सर्स लेते हैं HCl। तब यहाँ से क्या बनता है, NaCl बाहर होता है HNO2, बाद में ये रिएक्शंस होके रेस्टो रिप्लेस होके और एक वाला N अटैच होके हमारा बन जाता है यहाँ पे N2 और Cl। तो ये वाली रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमने डाइजोनियम जैसे क्लोराइड बना लिया। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शंस में हम स्टार्ट करते हैं एनिलीन से। जब बेंजीन पे NH2 लगा होता है उसको हम एनिलीन बोलते हैं। ये रिएक्शन डालना आपको, NaNO2 HCl, NaCl बाहर होता है HNO2, फिर इसके साथ ये रिएक्शंस होती है। इस रिएक्शन में N2Cl बन जाता है, डाइजोनियम हैलाइड आपने बना दिया। इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन। तो आपकी क्लास 12 में एक ही प्रिपरेशन मेथड है जिसमें हमने डाइजोनियम हैलाइड को प्रिपेयर किया है। उसके बाद इसकी केमिकल कुछ रिएक्शंस हैं वो डिस्कशन करनी है, ठीक है। और इसी के साथ में 2 रिएक्शन और हैं एजोडाई टेस्ट। मान लो आपको पता लगाना हो कि डाइजोनियम साल्ट आपके रिएक्शंस में है, तो हम क्या करते हैं, 2 रिएक्शंस होती हैं, उनको कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, एजोडाई टेस्ट के। जैसे आपके पास ये डाइजोनियम हैलाइड है, अगर आप इसमें स्टूडेंट्स क्या डाल दो, जैसे आपने अगर इसमें डाल दिया फिनोल, क्या डाल दिया स्टूडेंट्स, फिनोल, डाइजोनियम हैलाइड आपने फिनोल डाल दिया, तो यहाँ से इसका H, बेंजीन की सारी H है ना, H और Cl, HCl बाहर हो जाएगा और ये रिएक्शन से जुड़ जाएंगे आपके। तो यहाँ से बन क्या जाता है आपका, करोगे तो आपके यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स OH, ठीक है। तो इस का रिएक्शन का कलर होता है स्टूडेंट्स ऑरेंज डाई। तो आपने कैसे पता लगाया कि आपने कोई डाइजोनियम साल्ट था, मान लो डाइजोनियम क्लोराइड ही था, उसमें अगर आपने फिनोल डाला तो वहां से HCl रिप्लेस होकर एक डाई कपलिंग हो जाती है, दोनों बेंजीन जुड़ गए, इनको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, और कलर ऑरेंज हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ऑरेंज रही, तो ये डाइजोनियम की कंफर्मेटरी के लिए भी यूज किया जाता है। सेकेंड एक सेम रिएक्शन होती है, अगर आप फिनोल को हटाकर यहाँ पे एनिलीन ले लो, NH2 ले लो, तो अब क्या होता है, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl बाहर हो जाता है HCl और ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आपकी बार क्या रिएक्शन आ जाएगी, अब यहाँ से आपको क्या करना है, NH और ऐसे जुड़ जाएंगे, ये वाला कुछ नहीं करना आपको। डाइजोनियम साल्ट वाले सेम रिएक्शन है, फिनोल ले रहे हो तो वहां से तो रिंग का HCl बाहर निकालना था, सीधा जोड़ देना, ऑरेंज कलर आता है। लेकिन जब आप एनिलीन लेते हो तो वहां का एक H और Cl रिप्लेस करके जोड़ दोगे तो उसका कलर आता है स्टूडेंट्स येलो, येलो डाई बनती है। तो येलो अगर एनिलीन के में आएगा, फिनोल लेते हो तो ऑरेंज आएगा। तो ये 2 रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, एजोडाई टेस्ट के नाम से भी। ये तो थी इसकी वैसे कंफर्मेटरी वाली। उसके बाद इसकी कुछ रिएक्शंस है, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। मान लो स्टूडेंट्स आपके पास डाइजोनियम क्लोराइड है, आप चाहते हो, हमने जब हेलोअल्केन हेलोअरीन वाला चैप्टर्स किया था तो उसमें हमने हेलोअरीन बनाई थी। तो अगर आपको इसकी रिएक्शन हम ऐसे करवा दें, Cu2Cl2 एसिड की प्रेजेंस में, या इसी को आप ऐसे ले सकते हो स्टूडेंट्स, कॉपर CuCl HCl की प्रेजेंस में, दोनों चीजों का एक ही मीनिंग है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहिए, यहाँ पे भी +1 आएगा, यहाँ से भी एसिड की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होता था, सैंडमेयर रिएक्शन। तो आप क्या करते थे, ये के ऊपर स्लाइड लेते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो N2 गैस बाहर हो जाती थी और बनता क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लोरोबेंजीन। जब हमने हेलोअरीन्स वाले चैप्टर्स में किया था तो ये रिएक्शंस ऑलरेडी की थी, तो नाम में आ सकती है आपके सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ से आपको ये करना है हैलाइड। और एक ऐसी वो सेम रिएक्शन थी स्टूडेंट्स, बनता प्रोडक्ट सेम था लेकिन ऐसे लिख दे कॉपर पाउडर एसिड की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नाम होता था स्टूडेंट्स गटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर हो चाहे गटर, दोनों ने जैसे हमने क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन करती हैं,
लेकिन अकेला कॉपर पाउडर एसिड के प्रेजेंस में तो इस रिएक्शन का नाम गटरमैन हो जाता है। क्यूप्रस हैलाइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर एसिड के प्रेजेंस में तो सैंडमी रिएक्शन है। अगर आप चाहते हो स्टूडेंट्स की बाल में फ्लोरोबेंजीन बनाए तो फ्लोरोबेंजीन के एक स्पेशल नेम रिएक्शन में पढ़ते थे बाल साइमन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, बाल साइमन रिएक्शंस में सबसे पहले जो आपका डाइजोनियम लाइट ना उसकी रिएक्शन हम करते थे HbF4 के साथ में। जब HbF4 के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से H+ और Cl बाहर हो जाता है। बनता क्या है पहले स्टेप में, यहाँ बन जाता है स्टूडेंट्स N2BF4, N2+ है, BF4 नेगेटिव। उसके बाद में जब आप हीटिंग वाली रिएक्शन करते हो N2 गैस बाहर हो जाती है, BF4 को ब्रेक करोगे तो दो चीजों में टूटेगा, BF3 और F। BF3 लाइट से बाहर निकल जाएगा और रिंग पे कौन बच जाएगा, सिर्फ F। इस रिएक्शन का स्पेशल नाम होता था बाल साइमन। तो आपको कह दे कि बाल साइमन रिएक्शन बताओ तो आपको ये करके आनी है। तो ये 3 नेम रिएक्शन इसमें काफी पूछी जाती हैं। बालमन साइमन रिएक्शन पूछ सकते हैं, सैंडमैन पूछ सकते हैं, गटरमैन पूछ सकते हैं। और अगर आप इसमें मान लो आपने क्लोरोबेंजीन वाला हाइड्राइज करके फिनोल करो तो अकेला बेंजीन वाली रिएक्शन भी कर सकते हो और फॉस्फोरस एसिड डालो। लेकिन मेन वाली ये 3 रिएक्शन और ये 5 रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती हैं डाइजोनियम वाले में, ठीक है। और अगर इसी का कई बार ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट्स कि मान लो आपको रिडक्शन करना है या NH2 दे रखा है या यहाँ पे मान लो NO2 होता और आपको करना कहते हैं कि एनिलीन में बदलो, NO2 से सीधा NH2 में जाना हो तो इसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। ऐसे लिखा मिलेगा SnHCl के प्रेजेंस में या आयरन एसिड के प्रेजेंस में। ये होते हैं रिडक्शन वाले। तो यहाँ से क्या हो जाता है, NO2 ग्रुप कंप्लीट रिड्यूस हो जाता है और NH2 बन जाता है, तो इसको रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें डाइजोनियम में 2 यूज देख सकते हो, एक तो रबर इंडस्ट्री में, कलरिंग में, क्लोथ्स वाले में यूज किया जाता है, कलर देने के लिए मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे जनरल यूज लिख सकते हो। तो 2 आपकी कपलिंग रिएक्शंस थी, 3 से रिएक्शन है, एक प्रिपरेशन है डाइजोडाइजेशन वाली, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डाइजोनियम वाले काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम अमीन का डिस्कशन करेंगे। तो कुछ क्यूरी रहती है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट कर सकते हो, या इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो तो वो भी बता दीजिए। हमें टाइम मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे वीडियोस बनाने की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।